हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम मनहल मलिक। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के बारे में। तो पहले ही सीन में हमें कशमाला नजर आ जाती है जो नौशरवान से कहती है कि आज से मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन वो उसको रत्ती बराबर भी लिफ्ट नहीं करवाता और उससे कहता है कि वो वहाँ से चली जाए। गजब बेइज्जती है। उसी मुंह से कशमाला बीबी वहाँ से चली जाती हैं। खैर, उसके जाने के बाद नौशरवान जफार को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दुआ जहर दे सकती है कि नहीं। तो जफार कहता है कि जो हालात चल रहे हैं उन्हें देख के तो यही लगता है कि दुआ ने ही जहर दिया है। ज़ाहिरी बात है, जफार को नौशरवान से ज्यादा कोई अजीज नहीं, क्योंकि वो उसका वफादार नौकर है। लेकिन नौशरवान जफार से कहता है कि फिर भी तुम दुआ का ख्याल रखना, और ये भी कहता है कि वो दुआ से मिलने जाएगा। अब वो लुमरी बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है और नौशरवान के जाने से पहले ही सरफराज को वहाँ भेज देती है। इससे पहले कि नौशरवान वहाँ पे आता, सरफराज वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और वहाँ जाके अपना गटर जैसा मुंह खोल देता है। और हद तो ये होती है जब वो ये कहता है कि ये बच्चा मेरा है और दुआ ने पैसों के लिए नौशरवान से शादी की थी। ये सुन के सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। नौशरवान पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है और वो वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। दुआ नौशरवान को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने भला अब कहाँ रुकना था। और उसको तो छोड़ो, मुझे हैरत दुआ के घर वालों पे है। वो अंधे हैं, वो देख भी रहे हैं कि सरफराज वहाँ पे आया और जैसे ही नौशरवान वहाँ से गया, सरफराज भी वहाँ से चला गया। कम से कम दुआ की छोटी बहन को तो उस पर यकीन रखना चाहिए था। सबको इस चीज का इल्म होना चाहिए था कि वो किसी प्लान के तहत आया है और बकवास करके चला गया है। लेकिन हैरत मुझे इस बात की हो रही है कि दुआ की छोटी बहन फिजा भी उसके खिलाफ हो गई है और उसकी अम्मा जान, उनकी तो क्या ही बात है। उन लोगों को पता भी है कि वो इतना बड़ा झूठा है, फिर भी सारे दुआ के खिलाफ हुए पड़े हैं। मतलब कि पहले नौशरवान उसके साथ था तो सारे उसके साथ थे, अब नौशरवान ने छोड़ दिया तो अब कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा। ये सब मिलकर उसको इतना बुरा ट्रीट कर रहे हैं, किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि सब कुछ गलत हो रहा है। और इस एपिसोड में एक और बात पता चलती है कि फिजा लॉस्ट है बेबी, एंड अगेन वो सारा ब्लेम दुआ पे डाल देती है कि जो कुछ भी हुआ है दुआ की वजह से हुआ है। फिजा को बस यही करना आता है, कुछ भी हो जाए सारा ब्लेम दुआ पे डाल दिया। खैर, इसी महीने सरफराज की बहन का भी निकाह हो जाता है। ड्रामा वाइंड अप हो रहा है, जितनी भी स्टोरी साथ साथ चल रही थी वो एंड की तरफ जा रही हैं। खैर, इस किस्म में एक अच्छा काम भी हुआ है, वो ये कि जफार ने कशमाला और सरफराज का एक साथ देख लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कशमाला जो कि बड़ी चालाक बनने की कोशिश कर रही है, वो अब सरफराज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है और सरफराज ने उससे उसके सोने के कंगन भी उतरवा लिए हैं और उससे कहता है कि तुम्हारा ये भांडा मैं फोड़ूंगा कि तुम्हें नौशरवान से मोहब्बत है, जबकि तुम उसके साथ सिर्फ उसकी दौलत की वजह से हो। ये वही बात है जो हम लोग कब से कह रहे हैं कि वो नौशरवान के साथ सिर्फ उसकी दौलत की वजह से है, ना कि उसे उससे मोहब्बत है। कशमाला अब सरफराज की भी गेम बजाना चाहती है, लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है। वेल, हम सबको पता है कि एंड पे होना यही है कि सरफराज ने उसकी पोल खोल देनी है और सबको ये पता चल जाना है। तो इसलिए अब ड्रामे को फजूल में च्युइंगम की तरह खींचने का अब कोई फायदा नहीं है। और हमें तो ये भी शक है कि कशमाला ने अपने पहले शोहर का भी कत्ल किया होना है। भाई, कशमाला आखिरकार डॉन है। तो आपको ये ड्रामा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।